हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल एग्जाम एजुकेशन पे। दोस्तों, हम आज रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं और जितने भी हम क्वेश्चन लाए किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो क्या है इसका पहला क्वेश्चन, क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? ए से लेके जेड तक। आपको क्या है, इसमें नंबरिंग याद होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर का नंबरिंग याद रहेगा तो आप इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर, तो आपका ये क्या होता है? बायां पक्ष होता है। ये आपका क्या होता है? दायां पक्ष होता है। तो आपका पूछा है दाएं से 19वें अक्षर, तो दाएं से आपका 19वां अक्षर आएंगे। तो दाएं से आपका 19वां अक्षर जो होगा, और टोटल अक्षर 26 होते हैं। ओके, तो 26 में से 19 चले जाएंगे, 19 7 26। ओके, तो 7वें नंबर पे आप शुरू से आपको याद है, तो आपका 7वें नंबर पे क्या होता है? 7 नंबर पे जी होता है, G7। ओके, 7वें नंबर पे होता है। तो 8वां नंबर क्या होगा आपका? इसका इस बगल से 19वां नंबर होगा, तो ये आपका यच होगा। ओके, ये इधर से 19वां है और इधर से 8वां है। तो क्या पूछा है? दाएं से 19वें अक्षर, 19वें अक्षर के दाएं, यानी कि जस्ट इधर पूछ रहा है 11वां अक्षर क्या होगा। तो आप 19 से में से 11 घटाएंगे। ओके, 19 में से 11 घटाएंगे, आपका हो जाएगा 11 8 19। ओके, लेकिन 19वां अक्षर को छोड़ के बोला है, तो आप इसमें +1 जोड़ देंगे। 8 1 9। ओके, तो 9 8, 9 अक्षर ये और 8 अक्षर ये, 9 8 17। आपका क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू आपका आंसर हो जाएगा। 9 8 17। इधर पूछा है कि दाएं, जस्ट इधर घूमना है। बाएं बोलता तो इधर और दाएं बोलता तो इधर, तो आपका 17 हो जाएगा क्यू। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसे पहले शुरू से समझिए किस प्रकार से कह रहा है। आप लिखेंगे ABCDEFGHIJ, यहाँ तक लिखेंगे। अब क्या बोला है? प्रत्येक तीसरे, पहला दूसरा तीसरा इसको हटा देंगे, फिर पहला दूसरा तीसरा फिर इसको हटा देंगे, पहला दूसरा तीसरा इसको हटा देंगे। तो आपको क्या पूछा है? प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, तो बाएं से 9वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और 9वां, 2 अक्षर यहाँ पे JKL, यल भी हट जाएगा क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा ये भी हट जाएगा, तो यम। आपका यम क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। तो आप इसे किस प्रकार से कर सकते हैं कि यार 9वां अक्षर क्या होगा? तो आप देखेंगे सीधा क्या कि प्रत्येक तीसरे को कह रहा है, तो 3 से आप इसे क्या करेंगे? 3, यानी प्रत्येक तीसरे 9 में 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, यानी कि 9 तक जाने के लिए आपको 3 अक्षर काटने पड़ेंगे। ओके, पहला दूसरा तीसरा 3 अक्षर काटने पड़ेंगे। आप प्रत्येक वो तीसरा बोल रहा है तो तीसरा अक्षर एक नहीं कि 4 अक्षर आपको काटने पड़ेंगे। तो 9 4 13, 9 बोला है, 9 4 13, यानी 13वां अक्षर क्या हो जाएगा? आपका यम। इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट से आप कर सकते थे। जब आपको अक्षर का नंबरिंग याद होगा तो आप इसे जल्दी कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इस प्रकार का लिखा है। तो आप इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि शब्द इतना में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतनी ही दूरी पे है जितना कि उन्हें वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे है? यानी क्या कह रहा है? वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध करेंगे तो आपका पूछ रहा है कितने अक्षर ऐसे हैं जो उसी स्थान पे पढ़ेंगे। तो आप इसे क्या करेंगे? पहले इस अक्षर का नंबरिंग करेंगे। बी आता है 2, ए आता है आपका 1, यन आता है 14, के 11, ई 5, आर 18। ओके, तो ऐसे जिनमें प्रत्येक शब्द आरंभ से उतनी ही दूरी पे है जितना कि उन्हें वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पे। तो अब इसे में देखेंगे सबसे छोटा क्या है? 1, यानी कि ए। ओके, तो अब दूसरा कौन छोटा है? 2, यानी कि बी। अब इसमें तीसरा कौन छोटा है? 5, यानी कि ई। ओके, इसमें चौथा कौन छोटा है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपका 11, 11 आपका के। अब कौन छोटा है? 14, आपका यन। अब कौन है? 18, आपका आर।
ओके, तो आप देखेंगे कौन सा अक्षर ऐसा है जो इस क्रम में की इस यानी वर्णमाला क्रम में किए जाने पर भी वो अपने स्थान पे पड़ रहा है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ई ये भी नहीं है, के यानी कि एक अक्षर है इसके सुधाई पे पड़ रहा है, ई एन ये भी नहीं है, आर 18 यानी कि 2 अक्षर। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आप इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर एवं दाएं से 20वें अक्षर के बाएं एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। यानी पूछ रहा है दाएं से 20वां अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के मध्य में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जेड इधर होगा, ए आपका इधर होगा। ठीक, तो आपका क्या पूछ रहा है, तो आपका दायां बायां वही रहेगा, दायां बायां नहीं चेंज होगा। तो दाएं से 20वें अक्षर, तो दायां से आपका ये है, तो दाएं से आपका 20वां अक्षर पे टी आएगा। ओके, दाएं से 20वां अक्षर और बाएं से 21वां अक्षर, यानी कि आपका बाएं से बोल रहा है, यानी जेड डोर से 21वें पे आपको जाना है। तो आपका टोटल अक्षर होते हैं 26, तो ये बोल रहा ये कितना है, 21 है, 21 नंबर तक कहाँ है। तो आप 26 करने के लिए 21 5 26 यानी कि 5 यानी कि ई तक है ये। ओके, ये ई है, ये टी है। ओके, ये 5वें नंबर पे, इधर से आप 21वां ये होगा, इधर से 20वां ये होगा, ये आपका 5वां है, ऊपर 5 ऊपर लिख लेंगे, ये का 21वां है, ये आपका 20वां है। और क्या बोला है, अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो आप इन दोनों के अंतर देखेंगे कितना है, तो ये 20 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। ओके, तो आप 20 और 5 छोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, 19 आएगा, एक 18 आएगा, एक 17 आएगा, 16 आएगा, 15 आएगा, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 और 5 छोड़ देंगे। तो आप इनका मध्य पूछा है, तो कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 6 इधर से कट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 14, इसका 20वां हो जाएगा, क्योंकि 21वां बोला है, 20वें और 21वें के मध्य, तो 14 नंबर आपका 14 क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसका 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 5वां दिया है, शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो आप इनका नंबरिंग कर लेंगे, W आएगा आपका 23 नंबर पे, O आएगा 15, N आएगा 14, D आएगा 4, E आएगा 5, R आएगा 18, F आएगा 6, U आएगा 21, L आएगा आपका 12 नंबर पे। ओके, कि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो आप इनको वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, तो आप वर्णमाला क्रम में करने के लिए पहला छोटा लिखेंगे, पहले छोटा इसमें क्या है 4, तो 4, उसके इससे बड़ा क्या है 5, तो 5, उसके बाद इससे बड़ा क्या है 6, तो 6, 6 के बाद इसमें क्या है 12, तो आप इसे 12 लिखेंगे। तो 12 से बड़ा कौन है इसमें 15, तो 15 लिखेंगे, नहीं 14, 14, उसके बाद है 15, 15 के बाद आपका क्या हो जाएगा 18, तो आपका 18 और 18 के बाद आएगा 21, उसके बाद 23, तो आपका 21 और 23। तो आप इसे देखेंगे वर्णमाला क्रम में कौन से अक्षर ऐसे हैं जो उनके स्थान पे ही हैं। तो आपका देखेंगे चौथा नंबर ये नहीं है, 5वां नंबर ये भी नहीं है, 6वां ये भी नहीं है, D ये भी नहीं है, E ये भी नहीं है, R 18 ये भी नहीं है, F 6 ये भी नहीं है, U 21 ये भी नहीं है, L 12 ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप इसका 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन दिया है, शब्द एग्जामिनेशन से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी इन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप इसका देखेंगे अक्षर किसमें से कौन सा अक्षर इसमें है या नहीं है, AN डबल A भी है, TION है, M भी है, I भी है। ओके, इस यानी ये बन सकता है EXAMINE, E है, E भी है, R इसमें से नहीं है।
तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आर इसमें नहीं है। ओके, तो आप इसका सादा क्वेश्चन देखेंगे, शब्द प्रपोशन का प्रयोग करके कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, यानी इसमें से कौन सा शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। तो आप इसमें देखेंगे कौन सा अक्षर ऐसा इसमें दिया है जो इसमें नहीं है। ओके, RATION P ये भी है, TIPA ये भी है, ROO है, यन भी है, PARATPER है, PER ये भी है, PERE ये भी है, यस नहीं है। तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इसका 8वां क्वेश्चन दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपका अंग्रेजी वर्णमाला में क्या पूछा है, बाएं से 5वें अक्षर। तो आपका बाएं से 5वां, बायां इधर से यानी ए से लेके आपका ई आता है आपका 5 नंबर पे, के बाएं यानी कि के बाएं 11वां अक्षर। तो के बाएं आपका इधर जाएंगे तो 5 ही के बाएं, यानी इधर 4 ही अक्षर बचे हैं, तो आपका 4 इसमें से चला जाएगा, तो आपका बचेगा 7 नंबर। तो 7 नंबर कहाँ जाएगा, जेड की तरफ। ओके, जेड की तरफ आप 7 नंबर आ जाएंगे। तो 7 नंबर जेड में से 7 जाएगा यानी कि 19। तो 19वें नंबर पे क्या आता है आपका, यस आता है। ओके, 19वां अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, यानी इसका दायां किधर है, इधर, इसका दायां इधर होगा। के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो 19 2 21, 19 1 20 और 21 यानी कि यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जेड से लेके ए तक लिख दिया जाए। ओके, तो दाएं से 20वां अक्षर के बाएं, यानी दाएं से दायां इधर है का 20वां अक्षर, तो आपका टी होगा 20 नंबर पे। ओके, 20वां अक्षर के बाएं यानी इसका बायां, तो इसका बायां इधर है, दायां इधर, के बाएं 5वां अक्षर, यानी कि इसमें 5 और जोड़ेंगे, 20 5 25, तो वाई आता है आपका 25 नंबर। के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो वाई होगा। आपका वाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।